रही हूँ, डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है ये। अब देखिए, जब इस तरह की हेडलाइंस चल रही हैं तो वॉर का खतरा तो बढ़ गया ना। यानी हम जो कुछ दिन पहले कह रहे थे तो वो जिसका डर था वही बात हो गई। यानी ये कि वो जो वैसे तो पता नहीं कौन सी मैसेज में क्या, कौन सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो कांड हो गया या क्या हो गया, हम वो बात नहीं कर रहे। बात यह है कि हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये बात की जा रही थी कि वॉर हो सकती है, तो वो तो अगर इस तरह की देखें ना, ये इस्तेमाल की जाएगी, ये टाइटल होगा कि पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है, तो फिर जो है क्या इसको, इसके ऊपर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई आपने कैसे कह दिया, अच्छा फिर हमें बताया जाए वगैरह वगैरह, वो तो खैर बात की बात है। एक और मैं टाइटल आपको बताती हूँ, उसमें कहा जा रहा है जी कि ये जो है, ये बहुत सारे टाइटल्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो मेरे सामने आ रहे हैं। रेड फोर्ट ब्लास्ट, उसमें कह रहे हैं कि आमिर रशीद एंड उमर रशीद जिनको पकड़ा गया है, ए पॉसिबल पुलवामा लिंक इज बीइंग एग्जामिन्ड। पुलवामा का जो लिंक है वो कह रहे हैं उसको भी एग्जामिन किया जाए, देखा जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कई लोग वहां से निकले हैं। अच्छा, यू मेक ऑफ दैट, कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रूशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर, खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया, और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो, या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता, तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है, या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है वो इस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की, व्हाटएवर, इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है, तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार, जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है, और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं, या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई ऑफिस सही दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2-4-6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए, मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। पाकिस्तान, वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा, वो अब हकीकत बनते नजर आ रही है इस दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद। और इसको इंडिया और इंडिया की हुकूमत इशू बना रही है और इसको मजीद बनाएगी, मजीद उछालेगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात में इंडिया की फौजी मशकें जारी हैं कई दिनों से। उन्होंने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया है। ना सिर्फ एयर स्पेस की जो ड्यूरेशन है उसको,
बल्कि उसका जो कवर एरिया है उसको भी अब आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का है और दूसरी तरफ इंडिया का जो कश्मीर है उस तक उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस बंद की है, नो टाइम पाकिस्तान ने भी जारी किया है और पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पे है, पहले भी था अब भी है। और खास तौर पे इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद एक प्रोपेगेंडा वॉर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने शुरू कर दी है। पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देता है ये हम देखेंगे। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से, जब मैं ये आपको व्लॉग कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, लेकिन जो हमारे कुछ ज़राए ने ये बताया है उनके मुताबिक इतलात ये हैं कि बिहार का जो इलेक्शन हुआ है और उसमें मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीत उसकी मुश्किल दिखाई दे रही है। इसलिए ये एक फिजा बनाई गई है। आज सुबह तकरीबन 14 घंटे पहले आपने देखा कि सैकड़ों किलोग्राम बारूदी मवाद RDX, जो बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल बारूदी मवाद होता है, और इसके अलावा बहुत सारे असले की गन्स और पिस्टल, वो सब बरामद हुए। फरीदाबाद एक हरियाणा में जगह है वहाँ से, और वहाँ पे उन्होंने दावा किया इंडिया की पुलिस ने, जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने और इंडियन मीडिया ने, कि 4 डॉक्टर्स हैं जो मुसलमान हैं, उनमें से एक खातून डॉक्टर है और एक डॉक्टर वो है जो अलग से है, जिसने कोई जहर बनाने का तरीका सीखा चीन में पढ़ते हुए और फिर वापस आया। वो जहर बना रहा था जो वहाँ पे पानी में मिलाया जाता पूरे शहर को मार डालने के लिए, या किसी प्रसाद में, किसी मंदिर के प्रसाद में या इबादत की जगह के प्रसाद में डाला जाता और उससे बहुत सारे लोग मर जाते। तो इस तरह की स्टोरी सुबह से ही आना शुरू हो गई थी। और ये जो सैकड़ों टन मवाद बरामद हुआ है, कई जगहों से अचानक बरामद हुआ, तो एक फिजा आज सुबह से बनाई जा रही थी जिसमें लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया गया कि बहुत सारे स्लीपर सेल हैं या ग्रोह हैं दहशतगर्दों के जो इस वक्त एक्टिव हुए हैं इंडिया में, खासतौर पर दिल्ली के इर्द गिर्द, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी दौरान शाम को जब उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, जब वो खबर बहुत ज़्यादा रिपल्स क्रिएट नहीं कर सकी, तो अब ये धमाका हो गया है। रेड फोर्ट दिल्ली का, वो बहुत ही तारीखी वो जगह है और बहुत अहम जगह है, वहाँ ऑफिस हैं हिंदुस्तान की हुकूमत पे। मुगलों का हेड ऑफिस भी रेड फोर्ट था जहाँ पे उन्होंने कई सौ साल वहाँ से हुकूमत की। और रेड फोर्ट की एक वजह यह भी है कि आपको मैं याद करवा दूँ, 22 दिसंबर 2000, आज से 25 साल पहले भी रेड फोर्ट पर एक हमला हुआ था और उस पर 3 लोग मारे गए थे, जिसका इल्ज़ाम लश्कर तैयबा पे लगा। उस वक्त लश्कर तैयबा थी जो अब बैन है और उस पर पाबंदी है, और उसमें उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा, लश्कर तैयबा पे लगा, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए। और फिर उसके कुछ महीनों बाद वहीं पे दिल्ली में ही इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जिसके बाद इंडिया अपनी फ़ौज पाकिस्तान की सरहद पे ले आया। वो पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहा था और दूसरे पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ौज सरहद पे लगा दी। तो जंग का खतरा 1 साल तक रहा, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर 9/11 हो चुका था अमेरिका में, तो अमेरिका ने वो जंग नहीं होने दी। अब ये सिचुएशन फिर एक दफ़ा, मुझे तो यही लग रहा है, रेड फोर्ट पे जो उस वक्त हमला हुआ था, अब जो हुआ है इसमें भी वही तरीक़ाकार, लेकिन ये ज़्यादा खौफनाक ये दहशतगर्दी का हमला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है और शायद मरने वालों की तादाद बढ़ जाए। इसीलिए इंडिया ने यूपी, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, दिल्ली में और दिल्ली के इर्द गिर्द इलाकों में और दूसरे कुछ शहरों में हाई अलर्ट कर दिया वहाँ पे, ताकि इंडिया के मीडिया और हुकूमत ये कह रही है कि मजीद ऐसे धमाकों का, ऐसे दहशतगर्द धमाकों का खतरा है। और दूसरी तरफ फौजें जो उस वक्त जो 2000 में हमला हुआ था, 2001 में जो हमले हुए थे, उसके तो बाद इंडिया फौजें लेके आया था सरहदों पर। अब फ़र्क ये है कि इंडिया की फ़ौज पहले ही सरहदों पर है, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक, और वो उन्होंने दबाव पाकिस्तान पे डाला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान भी दूसरी तरफ पूरी तरह अलर्ट है और इस दबाव का जवाब देने या किसी भी इंडिया के मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए तैयार है। एक बात बहरहाल साबित होगी कि पाकिस्तान पिछले 6 महीनों से ये कह रहा है कि इंडिया फिर फॉल्स फ्लैग करेगा और फिर उसको बहाना बना के पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा, जिस तरह पहलगाम में किया था। और ये 2 बातें अभी तक सच साबित हुई हैं कि इंडिया में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बहुत सेंसिटिव जगह पे हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, और उसको बहाना बना के क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं करेगा ये देखना है। लेकिन इंडियन मीडिया ने अभी से फिजा बना दी है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, जो कि